हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं उन लोगों को मैं एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी, और जो लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि स्किल टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, स्किल टेस्ट कहाँ होगा, आपका स्टेट में क्या क्या पूछा जाएगा और स्किल टेस्ट का तैयारी कैसे करना है, इन सारे ही टॉपिक्स में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी का A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में। स्किल टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो को आगे स्किप करके भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जो एनबी जूनियर असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो हर साल निकलती है, ठीक है। जो कोविड का भी साल था उसमें भी 2019 में, 2020, 2021, 22, 23 इन सभी सालों में एनबी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो निकली है, और 2024 में भी इसका वैकेंसी निकलेगा। तो एनबी जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी पीडीएफ हो तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैंने एनबी जूनियर असिस्टेंट का 2023 का नोटिफिकेशन डाला है। 2023 में कितना कट ऑफ आया था बच्चों का वो भी बताया है। सीबीटी में, स्किल टेस्ट में, पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एनबी जो है इसको फुल फॉर्म होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है। आपने NBEMS का नाम भी सुना होगा, ठीक है। एनबी जो होता है वो आपका मेडिकल साइंस के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इस बोर्ड में आपका जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए हर साल वैकेंसी निकलती है। वैसे तो एनबी में बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसमें सीनियर असिस्टेंट होता है, आपका स्टेनोग्राफर होता है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए सिर्फ आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास है, ठीक है। अगर आप 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम से है, कितने भी परसेंटेज मार्क्स के साथ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसमें जो एज मांगा गया है जनरल के लिए 18 से 27, और ओबीसी और SC/ST के लिए 3 साल और 5 साल का छूट है। बात करते हैं कि इसका एग्जाम होता कैसे है, कितने स्टेज में होता है। तो देखिए, मेनली इसका जो एग्जाम होता है वो आपका 2 स्टेज में होता है। पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का एक एग्जाम होने वाला है। उसके बाद जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। तो स्किल टेस्ट के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो लोग नए हैं, जो एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि इसका जो सीबीटी होता है वो कैसा होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो इसमें आपका मेनली 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये आपका टोटल होता है 200 क्वेश्चंस का। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का, ठीक है। मार्किंग इसमें होती है 0.25 का। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेज आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। बात करते हैं सिलेबस का। देखिए, सिलेबस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको डिटेल से किस सब्जेक्ट से क्या टॉपिक्स आए हैं वो सारे मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, आपको वो मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएगा। और एनबी क्या होता है, एनबी में जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि एनबी क्या होता है, एनबी में जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है और आपको क्या क्या काम करना होगा। बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किल टेस्ट जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, और ये आपका 75 मिनट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स के लिए आपको 75 मिनट, 1.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसका जो मीडियम होगा, देखिए जो सीबीटी होगा वो तो आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में होगा, लेकिन जो ये स्किल टेस्ट होगा ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। और स्किल टेस्ट कहाँ होगा, तो ये स्किल टेस्ट आपका दिल्ली में होगा। क्वालिफाई कर जाते हैं पहला टेस्ट, तो आपको जो सेकंड स्टेज होगा स्किल टेस्ट वो आपका दिल्ली में ही होगा। बात करते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, स्किल टेस्ट में आपका मेनली 3 चीज पूछा जाएगा। एक आता है आपका डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री करने के लिए आपको दिया जाएगा। दूसरा है कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर ऑपरेशन आपको अच्छे से करने आता है कि नहीं, आप उसको ऑपरेट कर पाते हैं कि नहीं, ये देखा जाएगा। और तीसरा है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। अभी हम प्रोसेस को डिटेल में बात कर लेते हैं कि डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस में आपका क्या क्या आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए, डाटा एंट्री में आपको ये करना है कि एक तरह से टाइपिंग ही टेस्ट है, लेकिन हाँ, कहीं भी नोटिफिकेशन में जैसा कि अभी मैं स्क्रीन पे आपको लगा रही हूँ, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको कितने मिनट में कितने वर्ड्स टाइप करने हैं। तो डाटा एंट्री में आपको टाइपिंग ही करना है, लेकिन यहाँ स्पीड का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो आपको बाद में पता चलेगा।
जब एनबी की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट या कोई नोटिस आएगा। ठीक है, तो डाटा एंट्री आपको समझ में आ गया कि एक तरह से आपको टाइपिंग करना है, और दूसरा आपका आता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपका एमएस वर्ड से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा, जैसे फीचर एंड फंक्शंस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फॉर्मेटिंग, टेस्ट एंड पैराग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है, पैराग्राफ को, और इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक बेसिक का आपका टेस्ट लिया जाएगा कि एमएस वर्ड जो होता है वो आपको ऑपरेट करने आता है कि नहीं, आपको फॉर्मेटिंग करने आता है कि नहीं, आपको इंसर्ट करने आता है कि नहीं, स्पेल चेक, ग्रामर चेक, प्रूफ रीडिंग टूल्स, सेविंग एंड ओपनिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। वो अभी मैं आपको साइड पर सब दिखाते जाऊंगी। शॉर्टकट एंड टिप्स फॉर एफिशिएंट डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग। तो यही बेसिकली आपका वर्ड प्रोसेसिंग से पूछा जाएगा। क्वेश्चंस में ये है कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं, आप कंप्यूटर ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, यही सब देखा जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनबी जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है, तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि एनबी में जूनियर असिस्टेंट का जो काम होता है एग्जाम से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चंस पेपर है, क्विज होता है, वो कंप्यूटर के द्वारा बनाना, अगर कहीं गलती होता है तो उसको एडिट करना, फॉर्मेट करना, ये सब बेसिक काम होता है। इसलिए आपका स्किल टेस्ट में ये सारे टॉपिक्स हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेशंस के जो टॉपिक्स है उसको इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे स्किल टेस्ट का तैयारी कैसे करें। अगर आपको पहले से कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तब तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपका सीबीटी क्लियर हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा सीबीटी क्लियर हो जाएगा, तो आप जब सीबीटी दे देंगे उसके बाद से आप अपना जो स्किल टेस्ट का है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में सुविधा है तो घर से कर सकते हैं, अगर नियर बाय कोई भी आपका साइबर कैफे है तो वहां जाके भी आप तैयारी कर सकते हैं। छोटा मोटा कोर्स भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है तो। और जिसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है उसको तो प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप कि मैंने एनबी जूनियर असिस्टेंट की स्किल टेस्ट के बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट को पढ़ने का और उसका रिप्लाई देने का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए फ्यूचर में ऐसी एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।